हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फंडामेंटल राइट को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। जो भी बीपीएससी के लिए तैयारी या अन्य एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और हम आज लोग 72 बीपीएससी के मद्देनज़र रखते हुए मौलिक अधिकार को आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, ये है क्या और ये भारतीय संविधान में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये कहाँ पे है। तो आप इसके बारे में आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल जो राइट है वो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी भाग 3 में है, जो कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है, 12 से 35 के बीच में है। तो ये भी याद रखना है, 12 से लेकर 35 तक। अब देखो इसके बारे में ये भी चीज़ याद रखना है कि फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है। तो डॉक्टर बी राव अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट के बारे में क्या कहा है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान का हृदय या आत्मा है। खासकर किस आर्टिकल को, तो आर्टिकल 32 को जो है बी आर अम्बेडकर बताते हैं कि यह जो है मौलिक अधिकार जो 72 में है वह जो है भारतीय संविधान का आत्मा है। तो ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर क्या है। तो मौलिक अधिकार, आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि मौलिक अधिकार आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के समान स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं तो उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। यदि सरकार इनका उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। अर्थात यदि मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो आप जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जा सकते हैं। अब आते हैं फंडामेंटल राइट है कितने। तो फंडामेंटल राइट टोटल जो है पहले 7 थे, अभी हाल ही नहीं, ओके फंडामेंटल कितने हैं तो आप लोगों को पता है कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट अभी वर्तमान समय में 6 है, पहले जो है 7 हुआ करती थी। 7वां जो मौलिक अधिकार था उसे आखिर हटा दिया गया है। वह कौन सा था आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था, कौन से संविधान संशोधन के थ्रू हटाया गया था, ये भी बताना है। ओके नेक्स्ट हम आते हैं कि अब कौन कौन से मौलिक अधिकार है, एक बार इसको हम देखते हैं। तो मौलिक अधिकार में सबसे पहले जो है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। और छठा जो है संविधान उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में। अब कौन सा किस आर्टिकल में है ये भी आप देख सकते हैं साथ में। 14 से 18 के बीच में है राइट। पहला जो है फंडामेंटल राइट समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसी तरह से आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है। और आगे देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, ठीक है। अब इसमें यह भी याद रखना है, मैंने मेंशन कर दिया है कि पहले क्या हुआ करता था। तो यहाँ पे देखेंगे पहले 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। इसमें जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है उसे हटा करके किस आर्टिकल में रख दिया गया है, तो ये भी बताना है 300A में। सबसे इम्पोर्टेंट ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा 7वां जो मौलिक अधिकार था वह किस आर्टिकल में था? 31 में था। वह उसका क्या है, उसका नाम क्या था? संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, वह अब जो है क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन चुका है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। ओके अब आते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या है। अब आते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 12 से 30 में सबसे 12 आर्टिकल क्या कहता है, बारवादी आर्टिकल। तो 12 आर्टिकल जो है इसमें क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा है, ठीक है। इसमें क्या है? तो भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, जो लोकल चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, और सरकार का नियंत्रण, इसके बारे में चर्चा है, ठीक है। तो ये किस में है? आर्टिकल 12 में। और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी इसके बीच बताया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है।
आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 13 में क्या है। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या है, तो आप आर्टिकल 13 में देखेंगे कि यह मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानूनी अधिकार, अर्थात इसका कहने का अधिकार है यदि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट के विरुद्ध आपको जो है अधिकार दिया गया है कि आप जो है यदि कोई भी मतलब आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप वह जो कानून है सुप्रीम कोर्ट उसको जो है शून्य घोषित कर सकता है। यानी कोई भी फंडामेंटल राइट को उसको हनन करेगा कोई भी अधिकार, उस अधिकार को जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर सकता है, उसको जीरो बना सकता है, यानी उसको शून्य कर सकता है, वॉइड कर सकता है उसको। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है, ये याद रखना है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 14। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से है आर्टिकल कितना से कितना, 14 से 18। तो आप लोग 14 से 18 याद रखना है कौन कौन सा आर्टिकल में है। तो इसमें है कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार। समानता यानी सभी लोग इक्वल हैं किसके समक्ष, तो ये सभी चीज़ें बताई गई जिसमें 14, जिसमें सबसे पहला नंबर जो आर्टिकल है 14 आर्टिकल क्या है, तो इसको आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। आर्टिकल 14 आप देखेंगे तो यह है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, तो आप लोग मेरे साथ भी बोलेंगे तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। तो यह जो है कहाँ से लिया गया है ये भी याद रखना, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, इक्वल ऑफ प्रोटेक्शन कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सभी लोग जो है कानून के समक्ष समान है। ठीक है, आर्टिकल 15 में आते हैं हम लोग। इसमें क्या बताया गया है तो आप ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल 15 जो है भेदभाव को निषेध करता है, यानी भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, उसके बारे में किस किस आधार पे, तो ये भी याद रखना है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे सब क्लॉज हैं, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये वाला याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। EWS के लिए जो 10% आरक्षण है वो किस में है, तो 15 का 6 में है, 15 का 6 में है, ये सब क्लॉज में है, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं आर्टिकल 16 पे। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है, ये जो गवर्नमेंट जो जॉब होता है उसमें सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान किया जाता है। यानी इसमें जो आरक्षण है, आरक्षण के बेसिस पे जो नौकरियों में जो बहाल होता है उसके लिए इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आरक्षण दिया गया है, किसको किसको दिया गया है, तो आप देख सकते हैं SC ST OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, किसमें, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 जो है इसके बारे में क्या बताता है, तो आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें बताता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 17 में आता है कि आप जो है क्या करेंगे, इसका कोई भी अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है, इसका कोई भी रूप दंडनीय अपराध है। और यह कौन से आर्टिकल से, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट 1955 में है। अब आते हैं आर्टिकल 18 में। ठीक है, आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत मतलब है कि आपको जो कोई भी उपाधि मिल रहा है उसके बारे में आपका अंत हो सकता है, यह यदि आपको रखना है तो उसको सरकार से क्या परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर आदि जो उपाधियां हैं, सरकार किसी कोई भी उपाधि नहीं दे सकती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हमने पढ़ लिया है कौन सा फंडामेंटल राइट, सबसे पहला फंडामेंटल राइट पढ़ लिया है समानता का अधिकार, जिसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं, टोटल 4 आर्टिकल हैं, 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, 4 नहीं 5 होने चाहिए, 14 से 18 तक, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अब एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट जो है किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है,
ये याद रहना चाहिए। अब बोलेगा कितने फंडामेंटल राइट है, तो 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे। कौन सा हटा दिया गया है, तो याद रखना है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, किस आर्टिकल में था, 31 में था। ये भी याद रखना है, किस आर्टिकल में था, 31 में था। अब किस आर्टिकल में रख दिया गया है, 300A में। किस संविधान संशोधन से, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है अब क्या है, कौन सा आर्टिकल, सबसे पहला हम याद रखना है कि इक्वलिटी जो होता है, इक्वलिटी समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ है, 14 से 18 के बीच में, 14 से लेके 18 के बीच में है। सबसे ये इंपॉर्टेंट, अनटचेबिलिटी कहाँ पे है, 17 में है। टाइटल जो है, उपाधि कहाँ पे है, उपाधि का अंत होना चाहिए 18 में। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो 12 में है। 13 में क्या है कि लॉ जो है इनकॉन्सिस्टेंट होता है फंडामेंटल के साथ, राइट के साथ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। अब आते हैं एमसीक्यूज लगाते हैं, आप लोग देखते हैं लगा पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब देखिए पहला एमसीक्यू क्या है, आप लोग पढ़ेंगे स्क्रीन पे। तो यह क्या है, कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो किस में है, पार्ट 3 में है। आप इसको खुद से एक बार रोक करके वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करिए, आपके लिए आसान होगा जो आपने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो अभी 6 है, पहले 7 थी। ठीक है, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपको भी पता है समानता 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में है, 17 में है। ठीक है, उपाधियों का अंत किस में है, तो आर्टिकल 18 में है। तो इस प्रकार से आपने पहला जो है आपने रिवीजन कर लिया होगा, आपको याद हो गया होगा समानता का अधिकार। गुड। नेक्स्ट हम जो है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दूसरे फंडामेंटल राइट के बारे में।